जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का शो शुरू करते हैं जहां मैं बुलाती हूँ डॉक्टर मनीष मोटवानी को, जो कि बैरियाट्रिक सर्जन है। 20 साल का इनको अनुभव है और अभी ये एज चीफ बैरियाट्रिक सर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं आस्था बैरियाट्रिक सेंटर में, जो कि मुंबई में है। सो हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते जी। बहुत खुशी हुई आपके शो में आके। हम आगे बढ़ सकते हैं जी। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो आई थिंक बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, उनका वेट। वेट लॉस सर्जरी ये क्या होती है और ये कैसे होती है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो हमें एक छोटे बेसिक्स पे जाना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापा 100 और बीमारियों का मूल कारण है। जब मोटापा आता है अपने साथ गिफ्ट में बहुत सारी बीमारियां ले आता है। किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की तकलीफ, किसी को घुटने की तकलीफ, किसी को स्लीप एपनिया, रात को नींद नहीं आना, खर्राटे आना। तो खर्राटे आना सिर्फ एक म्यूजिक की बात नहीं है कि नींद में किसी को म्यूजिक मुंह से निकल रही है या नाक से निकल रही है। खर्राटे आना मतलब स्लीप एपनिया की तकलीफ है। तो जब कोई बीमारी से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आती है तो सबसे बड़ी बात यह है और हमें मालूम होनी चाहिए कि हम मोटापे को बीमारी का दर्जा दें। और बीमारी को जब भी हमें ठीक करना होता है तो हमें बीमारी को साइंटिफिक मैनर में ठीक करना चाहिए। मतलब उनका ग्रेड मालूम होना चाहिए, उनका स्टेज मालूम होना चाहिए, और स्टेज और ग्रेड मालूम होने के बाद में उसकी सीवियरिटी क्या है तो ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सीवियरिटी हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ BMI, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन। तो ऐसे में जो पेशेंट का BMI 30 से कम होता है उसे हम कहते हैं कि वो पेशेंट को सर्जरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका BMI 30 के ऊपर होता है उसे सर्जरी को छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और ये जो सर्जरी मैं कह रहा हूं इसका नाम होता है बेरियाट्रिक सर्जरी, यानी वेट लॉस सर्जरी। और ये सर्जरी का मतलब होता है ये वो सर्जरीज है जिससे हम ज्यादा वजन कम कर सकते हैं। तो राइट फ्रॉम 80 किलो का पेशेंट जो 50 होना चाहिए, वहां से लेके हमने 417 किलो के पेशेंट को मैक्सिमम ऑपरेट किया है। तो इसको वेट लॉस सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। अब ये बेरियाट्रिक सर्जरी हम सिर्फ दूरबीन से करते हैं, लेजर से करते हैं, जिसमें हम कहीं पे भी बड़ा चीरफाड़ नहीं करते हैं। 4 या 5 छोटे होल बनाते हैं और छोटे होल में से हमारे दूरबीन के ऑपरेशन द्वारा हम जठर यानी स्टमक के ऊपर और इंटेस्टाइन्स पे काम करते हैं। बहुत प्रकार की सर्जरीज होती है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, बैंडेड स्लीव, बाईपास, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, ये सारी की सारी बेरियाट्रिक सर्जरी के वर्टिकल्स हैं। लेकिन जो कि मोटापा एक बीमारी है तो हर बीमारी का एक अलग इलाज होता है। तो पेशेंट की हाइट, वेट, BMI, उनका डायबिटिक स्टेटस, उनका मेडिकल स्टेटस, उनके अंदर और क्या क्या बीमारियां, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको स्लीव की जरूरत है, बाईपास की जरूरत है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास की जरूरत है, बैंडेड सर्जरीज की जरूरत है। वो हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये है एक बैकग्राउंड बेरियाट्रिक सर्जरी का। लेकिन अगर आप एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जो वीडियो से आपको मालूम पड़ेगा कि एक फॉर एग्जांपल बेरियाट्रिक सर्जरी कैसे की जाती है। क्या आपको देखना चाहेंगे मीनाक्षी? बिल्कुल सर, आई थिंक मेरे साथ साथ जो सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगी ऐसी वीडियो। तो डेफिनेटली आप हम सबको वीडियो दिखाइए। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सर्जरी सारी की सारी दूरबीन से की जाती है, लेजर से की जाती है, जहाँ बड़े चीरफाड़ नहीं होते। हम 4 या 5 छोटे होल बनाते हैं। ये छोटे होल से हमारे लैप्रोस्कोपी के ट्रोकार अंदर जाते हैं। ये ट्रोकार से हमारे लंबे और पतले इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। और एक होल से हमारा टेलीस्कोप जाता है। टेलीस्कोप कैमरा को लगता है, कैमरा टीवी में लगती है, हम टीवी में देखते हैं ऑपरेशन। जैसे टेलीस्कोप अंदर जाता है तो हमें स्टमक नजर आता है। छोटी सी छोटी चीज 10 गुना ज्यादा बड़ी नजर आती है, इसके लिए ऑपरेशन की बारीकियत बहुत बढ़ जाती है। अभी पेशेंट के हाइट के हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए, वजन के हिसाब से कितना खाना जाना चाहिए, कितना विटामिन जाना चाहिए, कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कितना हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए, कितना धीरे धीरे वजन कम होना चाहिए, ये सब कैलकुलेट करके हम ये स्टमक को 2 भाग में सेपरेट करते हैं। लेफ्ट वाला वो भाग है जो उनका एक्चुअल ओरिजिनल भाग है, उसको शरीर में ही रखा जाता है। राइट वाला भाग वो है जो उनका बढ़ गया है, फूक गया है, उसको हम वही छोटे होल से निकाल देते हैं। एक बार वो स्टमक निकल जाता है तो ये उनका स्टमक रह जाता है।
जिसमें उतना ही खाना जाएगा जितनी भूख है, जितनी ताकत चाहिए, जितने विटामिन प्रोटीन चाहिए। जैसे शरीर में कभी कोई चीज की कमी नहीं आएगी और हमारे काम करने की कैपेसिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सर्जरी ऐसी होती है मीनाक्षी जिसमें पेशेंट को हम सवेरे ऑपरेशन करते तो शाम तक पेशेंट हॉस्पिटल में 20-25 चक्कर मार लेता है। दूसरे दिन तो सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ सकता है। सपोज हम किसी को संडे एडमिट करें, मंडे ऑपरेट करें, तो ट्यूसडे रात या वेडनेसडे वो घर चले जाए और घर जाने के बाद में संडे तक जो जो काम करते थे वो सारे काम वो कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही सेफ है और गारंटेड सर्जरी, जिसमें ना सिर्फ वजन कम होता है बट मोटापे की वजह से आई हुई बीमारियां भी एक एक करके शरीर से निकल जाती है। वाओ डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और जो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन थी आई थिंक वो भी बहुत अच्छी थी, सबको इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगी, जब भी हम सर्जरी का नाम सुनते हैं ऐसे डर लगता है कि सर्जरी यानी कि कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो सर उसके बारे में प्लीज बताइए कि क्या ये सर्जरीज सेफ होती हैं बॉडी के लिए? तो मीनाक्षी, मेरा सबसे पहले जवाब तो आपको ये रहेगा कि हम हमारे सारे के सारे ऑडियंस को एक चीज बताएं कि मोटापा एक बीमारी है। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। आज मोटापे ने कैंसर और हार्ट डिजीज को पीछे छोड़ दिया है। इट हैज बिकम द नंबर 1 किलर। WHO ने कहा है कि मोटापा सबसे बड़े में बड़ा किलर है बॉडी का। और जब भी हम ऐसे बीमारी को ट्रीट करते हैं तो प्लीज सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि भाई आप बीमारी से डरो, बीमारी के इलाज से मत डरो। बीमारी का इलाज तो हमारे पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। लोग इंडिया में हम 20 साल से कर रहे हैं। आपको मैंने बताया नहीं कि हम इंडिया में 3 सर्जन बॉम्बे के और 7 सर्जन इंडिया के पूरे इंडिया में थे जो 2003 में पीडियाट्रिक सर्जरी को इंडिया में ले आए हैं। तो ये जो सर्जरी लेकिन विदेशों में तो 40 साल से हो रही है। तो ये सर्जरी एकदम सेफ है। ये सर्जरी के वजह से पेशेंट्स को कोई और प्रॉब्लम्स या लाइफ को थ्रेट नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया, हमें बीमारी से डरना चाहिए, बीमारी के इलाज से नहीं डरना चाहिए। लेकिन हम जो भी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं मीनाक्षी, हम तभी एक चीज का बहुत ख्याल रखते हैं कि ऑपरेशन करने में ज्यादा रिस्क है या ऑपरेशन नहीं करने में ज्यादा रिस्क है। अगर नहीं करने में ज्यादा रिस्क है तो छोटा रिस्क लेके हमें ऑपरेशन करना चाहिए। I think so, am I very clear? अरे बिल्कुल क्लियर, जिस तरह से आप एग्जांपल्स दे रहे हो, बता रहे हो, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता रहे हो। आई थिंक बिल्कुल आपने सबको क्लियर कर दिया, किसी के मन में कोई सवाल बात ही नहीं है, हो ही नहीं सकता इनफैक्ट। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और मैं पूछना आपसे चाह रही थी, जो भी ऐसे वेट लॉस सर्जरीज के लिए जो लोग जाते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, क्या ऐसा होता है कि जो रीजंस हैं मे बी वो ओबीस हैं, जेनेटिक रीजंस हैं, या फिर किसी की लाइफस्टाइल की वजह से वेट बहुत गेन हो गया है, खान पान की वजह से वेट गेन हो गया है? सो रीजंस क्या होते हैं डॉक्टर? देखो, रीजंस बहुत सारे होते हैं। मोटापा एक जेनेटिक्स एक रीजन है, लाइफस्टाइल एक रीजन है, हॉर्मोन्स रीजंस होते हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए कि मोटापा आज हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारे फिजिकल हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज होने की वजह से बहुत फैल रहा है। कहते हैं कि अगर ये स्टेज पे नहीं रोका गया तो बाय 2034 1 in 3 पेशेंट्स विल बी ओबीस इन इंडिया। एंड अगर नहीं रोका गया तो 1 in 10 people in India will have diabetes. So मोटापा इतनी बड़ी बीमारी है, उसके बहुत रीजंस हैं, बहुत ज्यादा रीजंस हैं। जेनेटिक है, खाना नहीं खाना टाइम पे, आज के दिन में आप देखोगे तो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी है। जैसे हमारे फिजिकल एक्टिविटीज कैसे कम हो गए। पहले मुझे याद है हमारे पेरेंट्स के टाइम पे मेरी मदर अगर मार्केट निकलती थी तो एक तो घर से निकलेंगे, मार्केट जाएंगे, मार्केट में 2 घंटे का चक्कर मारेंगे, एक भाजी वाले के वहां से भाजी लेके वो घर लाएंगे। तो उसके 2 फायदे होते थे। एक तो ताजी सब्जियां आती थी, ऊपर से मम्मी का पूरा हमारा मदर का एक चक्कर होके उनका एक ये हो जाता था, लाइफस्टाइल हैबिट अच्छा हो जाता था। हमको भी याद है कि हम जब भी छोटे थे तो हम अगर खेलने को हमें दिन का 2 या 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे में से 2.25 घंटे हम नीचे खेलते थे या ग्राउंड पे खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे या बैडमिंटन खेलते थे। आज के दिन में हमें अगर भाजियां ऑर्डर करनी है तो ऐप से ऑर्डर करते हैं, हमें खाना ऑर्डर करना है ऐप से करते हैं।
गेम्स हमारी कंप्यूटर गेम्स हो गई है, फिजिकल गेम्स तो आज एक नॉवेल्टी आइटम हो गया है। तो यस, खाने पीने की आदतें, क्या खाना मिलता है उसकी आदतें, इजिली अवेलेबल लो कॉस्ट फूड्स, हाई फैट कंडेंस फूड्स, फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। इनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, लेकिन जेनेटिक्स डज प्ले अ रोल, जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन आवर वर्ड्स हम कहते हैं जेनेटिक्स लोड्स द गन, कि यस आपके अंदर है कि आप मोटापा होगा, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स पुल द ट्रिगर। मतलब आज जो आपके डे टू डे लाइफ में आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे लाइफ जीते हैं, वो एक ट्रिगर बन जाता है जिसके वजह से जेनेटिक्स रीएक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो एक ही घर में हमने देखे हैं, एक ही पेरेंट, यही पेरेंट्स को दो बच्चे, एक मोटा है एक पतला है, क्यों होना चाहिए अगर सिर्फ जेनेटिक्स होती? तो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब सराउंडिंग फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जैसे जिन पेशेंट्स को सपोज डायबिटीज है या थायराइड है या ब्लड प्रेशर है, तो क्या उनकी वेट लॉस सर्जरी करना मुश्किल होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर ऐसा नहीं है? मीनाक्षी, ये आंसर मैं आपको दो हिस्सों में दूंगा। एक तो मोटापा बीमारी है, मैं बार बार कह रहा हूं, और हर बीमारी का साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। और आज हम की वजह से ब्लड प्रेशर है इसके लिए ऑपरेट करते हैं, मोटापे की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम है इसके लिए ऑपरेट करते हैं, मोटापे की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इसके लिए ऑपरेट करते हैं। तो ये पेशेंट को मोटापे के ऑपरेशन से दूर नहीं करता है, ये उसके चांसेस ऑफ गेटिंग ऑपरेटेड बढ़ाता है, क्योंकि आज पेशेंट की रोजमर्रा की लाइफ में ही प्रॉब्लम्स आने को चालू हो गए हैं मोटापे की वजह से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम ऑपरेशन के पहले पूरा पेशेंट को टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर हमें उसमें लगता है कि पेशेंट बहुत हाई रिस्क है, तो हमें कोई घाई नहीं है ऑपरेशन करने की, आज का आज ऑपरेट करना है। हम पेशेंट को 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कोई पेशेंट को 3 हफ्ता चांस भी देते हैं, और उनके लंग्स और उनके हार्ट को इंप्रूव करते हैं, उनके रिस्क कम करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। बट ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट को ऑपरेशन से रोकते नहीं है, वो इनफैक्ट इंडिकेशन है। ऑफ कोर्स अगर 80% पेशेंट्स हमारे पास इसके लिए हैं जिनको ये बीमारियां हैं, 20% 30% पेशेंट्स ये भी हैं जिनको मोटापे की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए, डिप्रेशन हो गया है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, 10 जनों के बीच में जाने को शर्माते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि ये चीजों की वजह से लोगों पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना होता है, खास करके लड़कियों पे। तो यस, मेडिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजों की वजह से पेशेंट को ऑपरेशन करना ऑफिशियली लीगली अलाउड है। और अभी जब से तो मेडिक्लेम या इंश्योरेंस चालू हो गया है मेडिकल पेशेंट, ये पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, ओबेसिटी के लिए, तब से तो ज्यादा पेशेंट्स इसका फायदा उठा चुके हैं। मुझे बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन में आस्था पीडियाट्रिक्स में सारी इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिक्लेम पेशेंट्स आस्था पीडियाट्रिक्स में ऑपरेट हुए हैं जब से पीडियाट्रिक्स को मेडिक्लेम ने कवर किया। ऑफ कोर्स उनके क्राइटेरियाज हैं, जो पेशेंट मेडिक्लेम नहीं कर सकते उनको हम ईएमआई लोन सिस्टम भी हेल्प कर सकते हैं अगर उनका सिबिल स्कोर अच्छा है। तो ये एक अलग बात होगी। लेकिन आपने मुझे कहा कि क्या है पेशेंट्स ऑपरेट हो सकते हैं, तो मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स के द्वारा ये दिखाना चाहूंगा कि ये पेशेंट्स ऑपरेट होते हैं और उनमें कैसा फर्क पड़ता है। ये पेशेंट एक स्कूल टीचर थी, इनको कम से कम 4 हॉस्पिटल्स ने सर्जरी के लिए ना कह दिया था कि नहीं आप ऑपरेट नहीं हो सकते हो। तो जब इनके फैमिली मेंबर मेरे पास आए तो एक पेपर पे लिखते हैं कि हम डेथ ऑन टेबल कंसेंट देने के लिए तैयार हैं। तो इनके रिलेटिव्स अंदर आए कि तो मतलब हम समझ सकते हैं कि इनको कितनी तकलीफ होगी। 4 कदम चलने में सांस चढ़ती थी, सीढ़ियां ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती थी। शी वाज अ स्कूल टीचर। अभी ये पेशेंट में आप देखिए जिनको सीवियर स्लीप एपनिया, सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन था, ये ऑपरेशन के पहले की बात है, बिफोर सर्जरी। आप देख रहे हैं कैसे मायूस चेहरा है, और ये डिस्चार्ज होने के टाइम पे 3 महीने के बाद, ऑपरेशन के 6 महीने के बाद आप देखिए वो पेशेंट में फर्क कितना पड़ गया है। 145 से 70 किलो पे आए, इनको सोचो क्या फर्क पड़ गया होगा, इनकी लाइफ चेंज हो गई। तो बीमारी इनके रास्ते में रुकावट नहीं थी, बीमारी के लिए हमने ऑपरेट किया। एक और पेशेंट आपको दिखाना चाहूंगा, जे लेडी। आप बता सकते हैं कि इनकी उम्र क्या होगी? इनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड सारी तकलीफें थी। बताइए इनकी उम्र क्या होगी? जब भी हमने इनको ऑपरेट किया तभी इनकी उम्र 52 इयर्स थी। 52। ओके। आप इनको देखेंगे कुछ 100 किलो होंगी तभी। ऑपरेशन के 3 महीने के बाद देखिए इनको क्या फर्क पड़ा, 6 महीने के बाद देखिए क्या फर्क पड़ा है।
और आज ऑपरेशन के 7 साल के बाद में एट द एज ऑफ 59 वो कैसी हैं. What So a this is at the age of 52 and this is at the age of 59. तो लोगों के लाइफ में कितना फर्क पड़ जाता है, कॉन्फिडेंस में कितना फर्क पड़ जाता है, ये हम देख सकते हैं. एक और पेशेंट आपको दिखाना चाहूंगा. मतलब ये लोगों में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना होता है. ये पेशेंट जब भी हमने ऑपरेट किया 105 किलो उनका वजन था. आप देख रहे हैं शी वाज अराउंड 105 केजीज ऑपरेशन के पहले. ऑपरेशन के 6 महीने के बाद देखिए उनमें कितना फर्क पड़ा है. तो ये रिजल्ट्स एक या दो पेशेंट में नहीं आने, ये पेशेंट रिजल्ट्स हर एक पेशेंट में आने हैं, क्योंकि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है और बेरियाट्रिक सर्जरी इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन है. सो ये रिजल्ट्स पेशेंट को नई लाइफ देते हैं, बिकॉज मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो आदमी की लाइफ चेंज कर देता है, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरी है, लाइफ सेविंग सर्जरी है, लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, जो पेशेंट को ना सिर्फ ठीक करते हैं बट उनका दुनिया को देखने का तरीका और लोगों का उनके तरफ देखने का तरीका सब चेंज हो जाता है. यस डॉक्टर, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस देखे मैंने और बहुत अच्छा लगा देख के कि एक्चुअली वेट लॉस सर्जरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इफेक्ट लाती है किसी की भी लाइफ में. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपने अपने बिजी शेड्यूल से जी मनी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला. थैंक यू सो वेरी मच. माय प्लेजर, थैंक यू सो मच. जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, वेट लॉस सर्जरी के बारे में हमने जाना और ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे. अगर आपको भी लग रहा है वेट लॉस सर्जरी सेफ है नहीं है, एब्सोल्युटली सेफ है. डेफिनेटली हमें जाना चाहिए, बिकॉज जब शरीर में मोटापा होता है सो और बीमारियां आ सकती हैं, उसका भी खतरा हो ही जाता है. इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेती हूँ. आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ. अगर आपको शो अच्छा लगा हो फीडबैक जरूर दीजिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा.